मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम फिर से इंग्लिश में इकट्ठे हुए हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सुनामी, द सुनामी। हम सभी इस नाम से वाकिफ हैं, हम सबको मालूम है सुनामी जो है समुद्र में आता है और ऊंची ऊंची लहरें उठती, जैसे कि जमीन पर जलजला आता है ना, भूचाल आता है तो जमीन हिल जाती है। इसी तरीके से समुद्र में एक तूफान आता है और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और लोगों को परेशान कर देती हैं। जैसे कि कल की भी हमने न्यूज़ में देखा ना कि दक्षिण भारत में एक तूफान आ रहा है निवार करके, ऐसी करके एक सुनामी भी तूफान आया था। ये उसी बारे में कहानी है। और यहाँ पर ये जो सुनामी है 26 दिसंबर 2004 को आया था। 26 दिसंबर 2004 को आया था, लगभग आज से 16 साल पहले। और उस समय हमारे देश पर, दक्षिण भारत पर सुनामी आया था, समुद्र है वहाँ पर, और थाईलैंड में भी बहुत ज़बरदस्त इसका असर हुआ था और लाखों लोगों की इसमें जानें चली गई थी, लाखों लोगों के घर तबाह हो गए थे, बहुत बुरा असर हुआ था। उसी के बारे में ये कहानी है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ दी हैं, इंसिडेंट्स दिए हैं कि उस वक्त जब सुनामी आया तो कैसे कैसे लोगों ने अपनों को बचाया, अपने आप को बचाया, और कई बार लोग नहीं भी बचा पाए तो वो लहरों के साथ डूबकर कैसे चले गए। तो मैं हिंदी में तुम लोगों को कहानी सुना दूंगी, छोटी छोटी कहानियां हैं, तुम लोग घर पर इंग्लिश में पूरा ये पढ़ लेना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं तुमको भेज दूंगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने बता दिया कि सुनामी क्या है। समुद्र में उठने वाली लहरें होती है। जब समुद्र में जलजला या भूचाल आ जाता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और उससे क्या होता है कि लोगों को परेशानी, तो लोग बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग उन जगहों को छोड़ देते हैं। सरकार पहले से उनको केयरफुल कर देती है, बता देती है कि भाई तुम लोग ये जगह छोड़ दो, तूफान आने वाला है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो पहले से पता चल जाता है, ठीक है। और ये पार्ट जो है, ये लेसन जो है, ऐसी सुनामी प्रभावित अंडमान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तुमने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वहाँ पर है प्रभावित अंडमान में बहादुर और बुद्धिमत्ता दर्शाती कहानियों का विवरण है। इसमें बहुत सारी कहानियां दी हैं। दिस लेसन रिकाउंट्स अ फ्यू स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस व्हेन द सुनामी हिट्स द अंडमान्स। पहली कहानी है इग्निशियस की, जो केचल में एक सहकारी संस्था का मैनेजर था। एक इग्निशियस नाम का व्यक्ति था जो एक मैनेजर था कैचल में। वो 6 बजे सुबह उसकी पत्नी ने उसको उठाया, सुबह सुबह 6 बजे उसकी पत्नी, 26 दिसंबर की सुबह थी तो ठंड तो थी हल्की फुल्की, क्योंकि दक्षिण भारत में इतनी ठंड नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होती है ना। तो 6 बजे सुबह उसकी पत्नी ने उसे जगाया। परिवार घर से बाहर भाग निकला। जब धरती का हिलना थमा, क्योंकि वो कैसे उठे, क्योंकि ज़मीन हिल रही थी, तो वाइफ ने उठाया कि उठो जल्दी, जलजला आ रहा है। तो सारा परिवार घर से बाहर की तरफ भागा और जब धरती का हिलना रुका तो समुद्र की सतह में तूफान आने लगा। धरती तो रुक गई लेकिन अब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। लहरें उस व्यक्ति के 2 बच्चों, सास ससुर को बहा कर ले गई। लहरें उस व्यक्ति के 2 बच्चों को, सास को और ससुर को बहा कर ले गई, पर उसके अन्य बच्चे बच गए क्योंकि वे उसके साथ थे। इस तरीके से उसने अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को खो दिया। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक सिपाही था। उसने स्वयं को, अपनी पत्नी और लड़की को लहरों से बचा लिया, पर जब वह अपने रसोइया की पत्नी को बचाने गया तो दोनों को ही लहरें बहाकर ले गई। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। ही मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, his wife and daughter from the waves, but soon he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. He jumped into the water to rescue her, but both were washed away. और संजीव ने, जो एक पुलिस वाला था, अपनी पत्नी को और बेटी को बचाया, लेकिन उसका जो रसोइया था, जो खाना बनाता था उसका, वो बहुत रो रहा था कि मेरी पत्नी को लहरें लेकर के जा रही हैं। तो वो उसकी पत्नी को बचाने के लिए, जॉन की पत्नी को बचाने के लिए लहरों में जब गया तो वो उसको तो बचा नहीं पाया, उसने अपनी भी जान इसमें खो दी। ऐसा उसके साथ हुआ। 13 वर्षीय मेघना को भी उसके माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ लहरें बहा कर ले गई। यानी 13 साल की मेघना, उसके मम्मी पापा और उनके साथ 77 और लोग थे। 13-year-old Meghna was carried away along with her parents and 77 other people. She held on to a wooden door for 2 days. 11 times the relief helicopters flew overhead it, but they couldn't spot her. However, she was brought to the shore at last by a wave.
13 वर्षीय मेघना को भी उसके माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ लहरें बहाकर ले गईं, पर मेघना 2 दिनों तक एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठी भटकती रही। 11 बार राहत पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा, पर वो हेलीकॉप्टर वाले उसको देख नहीं पाए। अंत में एक लहर ही उसे तट पर पहुंचाकर चली गई, लेकिन उसके माँ बाप मर चुके थे। इसमें ऐसा हुआ। अलमास जावेद 10 वर्ष की पोर्ट ब्लेयर स्थित कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। उसका परिवार क्रिसमस मनाने दूसरे टापू पर गया था। अलमास के पिता ने सवेरे समुद्री लहरों को पीछे हटते देखा। वो समझ गए कि लहरें पूरे वेग से वापस लौटेंगी। उसने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की चेष्टा की, परंतु उसके पिता तथा दादा को एक विशाल लहर द्वारा बहाकर ले जाया गया। उसकी माँ और चाचियों को भी लहरें बहाकर ले गई। अलमास स्वयं एक लकड़ी के गट्ठे पर चढ़कर बैठ गई। बाद में उसने स्वयं को हॉस्पिटल में पाया। Almas Javed was a 10-year-old student of a convent school in Port Blair. Her family had gone to another island to celebrate Christmas. Almas' father saw the sea waves receding in the morning. They understood that the waves would come back with force. He tried to take his family to a safer place, but her father and grandfather were swept away by a giant wave. Her mother and aunts were washed away. Almas climbed onto a log of wood. She later found herself in a hospital. माता पिता सब उसके मर चुके थे और अंत में उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। 13 साल की इस बेटी ने, 10 साल की लड़की थी। ये तो था भारत के, तो कुछ ही केसेस है बेटा, बहुत लोगों के साथ हुआ था। बहुत लोगों ने अपने अजीज़ों की जानों को खोया, अपनी जानों को खोया, घर तबाह हो गए, बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। ये तो था भारत की कुछ कहानियाँ थी इसमें। अब हम पढ़ेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड, हाँ, एक घटना है थाईलैंड की। स्मिथ परिवार एक तटीय रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था 25 दिसंबर को होता है ना, और ये 26 दिसंबर को हो गया। तो एक परिवार था जो एक रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। माता पिता और उनकी 2 बेटियां थीं। 26 दिसंबर 2004 को समुद्र जल अंदर आने लगा, पर छोटी लड़की टिल्ली ने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था। उसे अपना भूगोल का, ज्योग्राफी का पाठ याद आया, जिसमें लिखा था कि भूचाल, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण सुनामी का जन्म होता है। उसने परिवार के सदस्यों को आवाज दी कि तट से भाग चलो। उसके माता पिता होटल की 3री मंजिल पर चले गए और बच गए। इस प्रकार भूगोल के पाठ की जानकारी ने उनके प्राणों की रक्षा करी। मनुष्य तो अपने प्राण खो बैठते हैं, जबकि वन पशु, पालतू पशु समय रहते खतरे को भाप जाते हैं। कहते हैं जब खतरा इस तरीके का कोई आता है ना, जलजला आता है, कुछ आता है, तो जानवरों को पहले से भनक लग जाती है, उन्हें पहले से पता लग जाता है। हाथी ऊंचे स्थान पर भाग गए। कुत्ते, पक्षियां, जीवोद्यान के पशुओं ने सुरक्षित स्थान खोज लिए। शायद पशुओं को एक छठी इंद्री होती है, वे झटकों को मानवों से कहीं पहले महसूस कर लेते हैं। इसके कारण उनके हताहत होने की संख्या बहुत कम होती है। श्रीलंका स्थित याला नेशनल पार्क में किसी भी पशु के हताहत होने का समाचार नहीं मिला, जबकि 60 पर्यटक सुनामी के शिकार हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि जो जानवर होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है, तो अपने आप को एक सुरक्षित स्थान में ले जाते हैं। इन्होंने श्रीलंका का बताया, एक पार्क के बारे में बताया, वहाँ बहुत से जानवर भी हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें एक भी एनिमल नहीं मरा, जबकि वहाँ पर 60 से ज़्यादा जो घूमने लोग आए थे वो सुनामी का शिकार हो गए, वो मर गए थे। बहुत दुखद घटना हुई थी 26 दिसंबर 2004 हमारे देश में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। बहुत लोगों ने अपनी जानों को खोया था। इंदिरा पॉइंट वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। दक्षिण का एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट के नाम से, वो इस लहर में समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। बहुत बुरा हुआ था। तो थोड़ी हमने 2-3 ही कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन आगे हम इसके बारे में सोशल में भी पढ़ेंगे और भी हम पढ़ेंगे। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी में हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो ज्योग्राफी के चैप्टर की वजह से थाईलैंड में एक परिवार ने अपनी जान बचाई कि उनको मालूम था कि कैसे इसमें बच सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये चैप्टर पूरा हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तुमको भेज दी जाएंगे, इसी पीरियड में पोस्ट करना है। और 8th B के बच्चे तो बहुत डिले करते हैं काम को, क्लास ही अटेंड नहीं करते। बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, एब्सेंट लगेगी, और अगर फाइनल पेपर हो जिसकी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस होगी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।